नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं राधा रानी कृष्ण भगवान को कोट कोट प्रणाम करती हूँ और उनको वंदना करती हूँ और संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो हम चलते हैं अपनी गीता पे। देखो ये गीता जो है हमें देखो जब से हमने गीता को शुरू किया है वाकई में, हालांकि देखी जाए तो ये थोड़ा सा हमें टाइम ही मिल रहा है और जो है टाइम मिला न मिला देखो शरीर में थोड़ा सा हमें फुर्ती इसी में अच्छा सा दिखाई दे रहा है। चूँकि ये हमें रोज कहती हूँ ये गीता और वैसे ये शिव पुराण ये अवश्य घर में अगर सबको सुनाना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। पढ़ने से ये देखो ये गीता क्या है कि हमारे जो अनाद काल से जो है इस समुद्र कहते हैं कि ये संसार रूपी समुद्र में हम जब डूबे रहते हैं और कहते हैं इसमें संसार में हम जब अपने पाप कर्मों के द्वारा और इसमें गोता लगाते रहते हैं तो मनुष्य को ऊपर उठने के लिए इन सब से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबको गीता का ज्ञान लेना चाहिए। जो गीता का ज्ञान ले लेते हैं तो ये भवसागर से पार उतर जाते हैं। कहते हैं कि ये संसार ये क्या है? ये संसार जो है दुखों का सागर है और ये दुखों का सागर है। तो वो यहाँ कहते हैं कि अरे हमें किस बात का दुख है, हमें किस बात का दुख है? ऐसी बात नहीं है। चूँकि देखो यहाँ भक्त भी है। भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कि देखो वैसे ये इसके दो वेद होती हैं। ये जो मुझे प्राप्त करने के लिए वैसे तो ये तीन बताई गई हैं, ये ज्ञान, कर्म और ये उपासना। भगवान से कृष्ण कहते हैं कि हम मुझे प्राप्त करने के लिए ये तीन उपाय हैं, ये कर्म और उपासना और ज्ञान। लेकिन यहाँ पर जो है इसे गीता में कहा गया है, जब मनुष्य कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं कि जब ज्ञान और कर्म है तो ये भक्ति कहाँ है? भक्ति का मतलब उपासना कहाँ होती है? ये भक्ति तो होती है। हमें उपवास करना, व्रत करना, भजन करना, कीर्तन करना, ध्यान करना, मनन करना, ये भक्ति तो है। तो लेकिन ये मनुष्य कहते हैं कि ये हमें तो भक्ति के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होगी। तो यहाँ कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जब कहते हैं कि हम भगवान की प्राप्ति भक्ति के द्वारा होती है तो ये बात सही भी है, ये बात गलत नहीं है, ये बात सही है। क्योंकि हम अपनी भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारे अंदर भक्ति नहीं हुई तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है जो कहा गया है, लेकिन ये भक्तों की भी ये जो कहना सही है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ये जो भक्ति के बारे में सब कह रहे हैं, उपासना के बारे में सब कह रहे हैं, तो ये भक्ति मुझे भी बहुत प्रिय है और मैं भक्ति से ही प्रसन्न होता हूँ। और भक्ति भी एक मेरा ही दिया हुआ ये मार्ग है। जो तीन मार्ग बताए हैं तो ये उपासना, ये भक्ति भी मेरा ही मार्ग है। ज्ञान कर्म ही नहीं, ये भक्ति भी मेरा ही मार्ग है। तो यहाँ क्यों ये जब परमात्मा से अलग, और अगर तुम भक्ति को मानते हो तो वो भक्ति फिर मानी नहीं जाती है, मान नहीं है। ये गीता में फिर मान नहीं है। चूँकि देखो ये भक्ति जो है भगवान को भी प्रिय है, लेकिन सब कुछ भक्ति ही मांग लोगे, कर्म नहीं करोगे तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये गीता में कृष्ण कहते हैं कि ये जो ज्ञान कर्म जो है ये निष्ठाएं, इन जो निष्ठाओं में जो है ये उपासना अंदर ये इसी में रहती है, ये ज्ञान में और कर्म के अंदर ही रहती है। चूँकि देखो कर्म करोगे
तो ज्ञान की प्राप्ति करोगे, और ज्ञान की प्राप्ति करो तो भक्ति की प्राप्ति करोगे। और भक्ति और ज्ञान के बीच में, इन्हीं में ये उपासना, ये भक्ति इन्हीं में आ जाती है। ये कहते हैं ये सांख्य योग और ये कर्म योग। तो यहाँ पे जो है भक्ति भी बहुत जरूरी है, लेकिन ये सब लोग हैं कि अपने को अगर भगवान से, परमात्मा से अभिन्न जो है क्या कहते हैं, अगर तुम भक्ति को मानते हो तो फिर भगवान को भक्ति ऐसी पसंद नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम जो भक्ति भी करो, लेकिन ज्ञान पहले कर्म भी है, कर्म करो। कर्म करने से तुम्हें अगर कर्म करोगे तो भक्ति भी आएगी, और भक्ति भी आएगी तो ये ज्ञान भी आएगा। तो यहाँ कभी कभी मनुष्य दुविधा में पड़ जाते हैं कि ये कहते, देखो गीता नित्य निरंतर ये नवीन है, इसमें नए नए भाव उत्पन्न होते हैं। चूंकि ये रहस्यमयी है, ये गीता रहस्यमयी है, इसको जानने के लिए, पहचानने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो हम जितने संसार वाले हैं सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण, और चलते हैं तो अपने गीता पर चलते हैं। तो देखो गीता, हालांकि देखो इसके साथ में मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, अगर टाइम मिल जाएगा तो ये को, और मैं सोच रही हूँ कि ये शिव पुराण के संग में ये जो है ये मैं सोच रही कि देखो एक पुराण और कोई उठाना चाहिए जो है। तो देखो आगे की, देखो क्या कह सकते हैं, आगे की तो देखो भगवान, आगे की तो भगवान मालिक है, क्या करवाते हैं क्या नहीं करवाते हैं। तो जो जैसा जितना हो सके, तो भगवान शिव कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं इस बात को कि हमें प्रसन्नता ये तब नहीं होती है जब तुम गीता का अध्ययन करो, कि तुम पुराण को, किसी पुराण का अध्ययन करो। ये भगवान शिव हो चाहे कृष्ण हो, ये भाव के भूखे, ये प्यार के भूखे। कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है, प्यार है, और हमारे प्रति तुम्हारे भाव सुंदर हैं, अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, तो वो हमारे लिए है, वो ही गीता है, वो ही शिव पुराण है। तो वो भाव अच्छे जरूर रखने चाहिए, भाव सुंदर जरूर होने चाहिए। कहते हैं कि हम चाहे कैसे भी सही, लेकिन हमारा मन सुंदर होना चाहिए, हमारा अंतःकरण दिव्य और सुंदर होना चाहिए, मन भी अंदर अच्छा होना चाहिए। जब ये सब चीज़ अच्छी होती हैं तो इंसान कैसा भी हो वो अच्छा लगता है, अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ हम चले हैं, अस्माकम तो वशिष्ठा ये तान्वोदे ध्वजोत्तम नायका मम सेनस्य सज्ञातम तान ब्रवीत में। देखो ब्रवीत में देखो ये क्या होता, भगवान देखो कृष्ण कभी कभी ये दुर्योधन अपने में अहंकार भरा हो जाता है, और अहंकार भरा हो जाता है। ये इन्होंने कहता ये किसी की हम हो चाहे कोई हो, किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए, किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो उसके पास ये है, तो कृष्ण कहते हैं कि किसी से ना तो बदले की भावना रखनी चाहिए, ना किसी को देख के ये कहना चाहिए उसके पास ये है, इसके पास ये है। लेकिन उसको तो दुर्योधन को तो ये ही खलबली मची हुई थी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। ये द्रोणाचार्य से ही ये मत्था टीका कर रहा है, जो दुर्योधन कर रहा है, जो है क्या कहते हैं कि अरे देखो कौरवों की जब पांडवों की इतनी सेना, इतने दिखाई मुख्य जो सूरवीर हैं, तेजस्वी हैं और बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, ये इतने सब हैं, तो हमारे पास भी हैं, और हमारे पास है, हम उनके नाम हम गिनाते हैं कि हमारे पास में कौन कौन है। चूँकि उसको ये दुर्योधन को ये था कि देखो ये सब हम अगर करेंगे तो हम अगर देखेंगे, हमें गणना करनी चाहिए कि हमारी सेना भारी पड़ेगी कि पांडवों की सेना भारी पड़ेगी। तो ये दुर्योधन कहते हैं भवान भीष्म चक्र समित अश्वत्थामा विकलश्च
सौमदत्त स्ततैव च। देखो यहाँ ये दुर्योधन ये बताते हैं द्रोणाचार्य को, कहते हैं आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र ये भूरिश्रवा। तो देखो ये हालांकि देखो ये द्रोणाचार्य जो है ये द्रौपदी के वैसे ये बचपन के दोस्त थे, बचपन के थे, ये बचपन के ये दोस्त थे कि लेकिन ये दोस्त में इनका ऐसा हो गया कि ये द्रोणाचार्य जो है इन्होंने ये द्रौपदी ने कुछ चालाकी की थी इनको। चूँकि देखो हम कभी कोई प्यार से कोई कहता है तो मान लेना चाहिए। जब ये द्रोणाचार्य ने द्रौपदी से कहा था कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा, चूँकि बचपन के मित्र थे तो मित्र ही होते कि तुम हमारे मित्र हो। तो कृष्ण यही तो समझाते हैं, यही तो संसार की लीला समझाते हैं कि जो कुछ भवसागर में जो पड़े हुए हैं वो जो अज्ञानी भवसागर के समुद्र में पड़े हुए हैं, भवसागर रूपी समुद्र में पड़े हुए हैं अज्ञानी, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? ये गीता से होती है। लेकिन यहाँ चूँकि जो अब उन्होंने कह दिया था, द्रौपदी ने कह दिया था कि हम ऐसे दरिद्री ऐसे दरिद्री को हम अपना मित्र नहीं बनाते। जो दरिद्री है, जो किसी मतलब का नहीं है, दरिद्री है, इसके पास में कुछ भी नहीं है, तो ऐसे दरिद्री को, इसके पास में कोई शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे को हम अपना मित्र नहीं बनाते हैं। ये लड़ाई वहाँ से छिड़ी थी। तो वो लड़ाई की जड़ तो कहीं न कहीं से होती है, तभी लड़ाई फैलती है, कहीं न कहीं जरूरत तो होती है। तो देखो यहाँ अन्य च बहवे सूरा मर्थते तक्त जीविता नासा शस्त्र पहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर है। देखो ये तो जो दुर्योधन ने नाम बताए, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये तो वो बताए हैं जो महातेजस्वी हैं, ये बलवान हैं, ये शक्तिशाली हैं और ये ऐश्वर्यवान हैं और ये कभी लड़ाई में न हारने वाले हैं, जिनकी हमेशा हर एक जगह जहाँ भी कुछ होता है तो इनकी जीत होती है। ये सूरवीर हैं, ये योद्धा हैं, ये महातेजस्वी हैं। ये तो दुर्योधन ने वो नाम बताए, वो उसके अलावा भी हैं जो अन्य चबहवे और अन्य भी और हैं, इसके अलावा और भी हैं, उनके नाम बताए। अब देखो ये कभी कहते हैं और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले, जो अपने जीवन को त्याग देने वाले हैं, उनको अपना जीवन कहते हैं युद्ध में वो अपने जीवन की इच्छा नहीं रखते हैं, जीवित रहने की इच्छा नहीं रखते हैं, वो हर समय लड़ाई में मरने के लिए भी तैयार हैं, ऐसे भी मेरे पास हैं। बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। देखो ये जो द्रोणाचार्य थे, इन्होंने जो ये धनुर्विद्या और ये गुरु का पद, गुरु दीक्षा देने वाले, ये सब इनको शास्त्रों का ज्ञान था और वेद वेदांत थे। ये ऐसी नहीं थे कि वेद वेदांत थे, चूँकि जब गुरु होते हैं तो वेद वेदांतों के ज्ञाता होते हैं, सब कुछ थे। लेकिन इन्होंने भी अपने ये दाव पाँच खेला था। देखो शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित, मतलब ये सब ये दुर्योधन बता रहे हैं कि ये सब सूरवीर हैं, इनके पास में अस्त्र शस्त्र सब हैं, सबसे सुसज्जित हैं ये, और सब के सब युद्ध करने में बहुत चतुर हैं। मतलब ये युद्ध करते समय पे ये किसी से हार नहीं सकते हैं, मेरे पास में ऐसे हैं। तो ये क्या है, ये दुर्योधन की ये मन की शंका तो है, तो ये मैं इतना ही सुनाऊंगी। तो कोई यहाँ पर हमेशा
कहते हैं कि भगवान कृष्ण कह देते हैं कि देखो अगर ईमानदारी से लड़ाई लड़ी जाए, ईमानदारी का युद्ध होता है, तो ईमानदारी का युद्ध वो उस कहते हैं कि दोनों पक्षों को ये समानता दिखाता है। लेकिन यहाँ एक राजनीति कर रहा है और एक जो है सब कुछ सहन कर रहा है, सब बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन जहाँ ऐसी होती है वहाँ कौन होते हैं? वहाँ कृष्ण होते हैं, वहाँ परमात्मा होते हैं। तो अभी जो हमने श्लोक बताया, कृष्ण का मतलब ये है कि हमारे जितने भी दुख हैं, जितने हमारे शत्रु हैं, जितने हमारे जीवन में क्लेश हैं, सबको हरने वाले, हे गोविंद तुम सबको हरने वाले हो, तुम सबका उद्धार करने वाले हो। तो ये गीता अपने में इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो ये गीता का सार मैंने बता दिया। गीता को जिसके जीवन में गीता उतार कोई लेता है, तो ये बात जरूर है कि जितनी उसके अज्ञानता की जो है अज्ञान भरा हुआ है और उससे वो अपने कर्मों में बंधा हुआ है, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद में ये गीता ऐसा ज्ञान दे देती है कि वो भव सागर से पार हो जाता है। ये संसार के भव सागर से प्राप्त होके ये भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो मैं इतना ही सुनाऊंगी करने के लिए। तो देखो सबको गीता का चाहे एक ही श्लोक चाहे आधा श्लोक जरूर सुनना चाहिए। और सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत सबको जो है बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, दुआ देती हूँ। अक्षय तृतीया को जो है सब पूजन करना, भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पूजन होता है। अक्षय तृतीया का मतलब ये होता है, अक्षय का मतलब होता है कि जो हम पुण्य करते हैं और जो हम पूजा पाठ करते हैं वो कभी छीड़ नहीं होता है। तो अक्षय तृतीया की सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे और गुड नाइट।